दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फॉगी सिटी में, जहां उजाला कम धुंध ज्यादा होती है, जहां ट्रेनें इमारतों के बीच से होकर गुजरती है। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर रास्ता भूलना मतलब भूल भुलैया में भटकने जैसा है। इस शहर में बतख से लेकर कुत्ते सांप तक का मांस खाया जाता है। ये वो शहर है जहां एक घोस्ट सिटी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोंगकिंग शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं चोंगकिंग की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों ये है चाइना का चोंगकिंग शहर। चाइना अगर भारत से 100 साल आगे है तो चोंगकिंग पूरे 1000 साल। इसीलिए इसे 5D सिटी और इवन 8D सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टी लेयर्ड इमारतें और सड़कें, मल्टी लेयर्ड इकोनॉमी है और मल्टी टैलेंटेड लोग। यहाँ दूर दूर तक 25, 50 और 70, 100 मंजिला गगनचुंबी इमारतें हैं, जिन पर खड़े होकर ऐसी फीलिंग आती है मानो ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हो, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर शॉपिंग मॉल से लेकर स्विमिंग पूल, पार्क, कैफे, क्लब, स्कूल्स और तो और पब्लिक स्क्वायर भी है। ये शहर बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा है, जहां जाने पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी रियल सिटी में खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं, जहां सब कुछ फिक्शनल है। पिछले कुछ सालों से जितनी तेजी से चोंगकिंग ने विकास किया है वो अनबीटेबल है। ऊपर से इसकी भौगोलिक स्थिति भी बेहद ही खास है। ये शहर चाइना की दो फेमस यांगजी और जियालिंग नदियों के किनारे पर ऊंची नीची पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जहां जमीन समतल कम, इसीलिए इमारतें भी ढलानों के किनारे ही फैली हुई है, जिस वजह से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कई लेयर्स में बटा हुआ है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दक्षिण पश्चिमी चाइना है, जहां ये एक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड म्युनिसिपल है, मतलब कि नगर पालिका, जिसका साइज ऑस्ट्रिया के ऑलमोस्ट बराबर ही है। इसीलिए नगर पालिका पॉपुलेशन के हिसाब से इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। वो बात अलग है कि मोस्ट पॉपुलेटेड शहरी क्षेत्र में चोंगकिंग का नाम टॉप में नहीं है, लेकिन हाँ, ये एकमात्र चीनी शहर जरूर है जिसकी आबादी 30 मिलियन से भी ज्यादा है। आज की डेट में चोंगकिंग की पॉपुलेशन 3 करोड़ 19 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें से ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब शहर में एंट्री लेते हैं तो समझ ही नहीं आता कि गांव कौन सा है और शहर कौन सा, क्योंकि दोनों ही इतने डेवलप्ड हैं कि देखकर आंखें चौंधिया जाए। दोस्तों इस शहर में आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में 390 लोग आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जबकि शहर का क्षेत्रफल है 82,339 स्क्वायर किलोमीटर। अब इतने छोटे एरिया में जब करोड़ों लोग बसते हैं, ऊपर से हर साल करोड़ों घूमने भी आते हैं, तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ तो देखने को मिलेगी ही। लेकिन भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है ये चोंगकिंग को बखूबी आता है। जैसे सड़कों पर हॉर्न ना बजे, इसीलिए यहाँ एक के ऊपर एक कई लेयर्स में हाईवे, पुल और सड़कें बनाई गई हैं, जहाँ एक भी गलत टर्न लिया तो खुद गाउडे मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए कि अब जाना कहाँ है। चोंगकिंग की भागदौड़ भरी जिंदगी और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए शहर में मुख्य रूप से 5 एयरपोर्ट बनाए गए हैं, जिनमें चोंगकिंग जियांगबेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर का मेन एयरपोर्ट होने के साथ साथ ये चीन के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो शहर के उत्तर में स्थित है, जहां से हर साल करोड़ों लोग चोंगकिंग में प्रवेश करते हैं और यहां से अपनी मंजिल के लिए रवाना भी होते हैं। चोंगकिंग के ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हुए अक्सर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसे कभी जियांगझोउ तो कभी चुझोउ और गोंगझोउ जैसे नाम दिए गए, लेकिन फिर 1189 में झाओडुन ने इसे चोंगकिंग फू नाम दिया, जो आज भी बरकरार है, बस फू हट गया है। इसे एक शहर का दर्जा साल 1929 में मिला, जबकि 1997 में ये सीधे चीन की केंद्र सरकार के अंडर प्रांत स्तरीय नगर पालिका बन गया। 1997 तक चोंगकिंग सिचुआन प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब देश के मिडिल और वेस्टर्न पार्ट्स को डेवलप करने का उठाया तो उसमें से एक नाम चोंगकिंग भी सामने आया, और इसीलिए 14 मार्च 1997 को इसे सिचुआन प्रोविंस से अलग कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक चोंगकिंग में कमाल का डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसमें चमचमाती सड़कें, बिल्डिंग्स और मजबूत इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट रोल है। पर आप बिलीव नहीं करोगे, एक समय था जब चोंगकिंग मछुआरों और व्यापारियों का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। तब यहाँ मछली पकड़कर और छोटे मोटे व्यापार करके लोग अपना गुजारा करते थे। हालांकि शहर का इतिहास तो 4000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। तब ये बार राजवंश का हिस्सा था, जिसे बाद में किन राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया, पर फिर इसकी भी किस्मत सुधर गई। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन चोंगकिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा अदा कर चुका है। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये बा साम्राज्य की राजधानी था, जबकि दक्सिया और डालियांग राज्यों ने भी इसे अपनी राजधानी का दर्जा दिया। वहीं 1937 में चांग काइंग शेक ने चीनी गणराज्य के टेम्पररी कैपिटल के रूप में भी चोंगकिंग को ही चुना। आप सभी को 1945 का दूसरा विश्व युद्ध तो याद ही होगा, जिसमें भयानक तबाही मची थी। उसी दौर में चोंगकिंग ने दूसरे सिनो जापानी युद्ध 1937 से
1945 के दौरान चीनी गणराज्य के लिए युद्धकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया, जिस वजह से यहाँ भयंकर बमबारी हुई। पूरे शहर को तहस नहस करने की कोशिशें हुई, लेकिन सोल्जर्स को संभालने से लेकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने तक में चोंगकिंग ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसी दौरान यहाँ पूर्वी चीन से कई कारखाने भी शिफ्ट किए गए। आज भले ही चोंगकिंग देश की कैपिटल नहीं है, लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण शहर जरूर है। प्रेजेंट डेट में चोंगकिंग चीन के नेशनल सेंट्रल शहरों में से एक है और यांगजी नदी आर्थिक बेल्ट का हिस्सा भी है, जो देश की कुल जनसंख्या और जीडीपी का 40% से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। चोंगकिंग को चाइना का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल निर्माण बेस माना जाता है, जो हर साल 1 मिलियन के लगभग कार और 8.06 मिलियन के लगभग मोटरसाइकिलों का निर्माण करता है। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे कि फोर्ड, लिफान और चांगान ऑटोमोबाइल कार के प्लांट भी है। साथ ही ये शहर दुनिया के 90% आईटी नेटवर्क टर्मिनल का एक प्रमुख प्रोड्यूसर भी है। इस शहर में मिनरल्स की भी कमी नहीं। आप ये कह सकते हैं कि कुदरत ने इसे भर भर के मिनरल्स दिए हैं, जिनमें स्ट्रोंटियम, मैग्नीज, कोल, एल्यूमिनियम और 40 से भी ज्यादा मिनरल्स शामिल है, जबकि कोयले का भंडार तो 4 बिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा है। शहर के पास स्थित है चुआनडोंगबे प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जो चीन का एक बड़ा अंतर्देशीय गैस क्षेत्र है। जाहिर है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलेंगी तो विदेशी कंपनियां भी यहाँ अट्रैक्ट होंगी। इसीलिए सिंगापुर से लेकर साउथ कोरिया, जापान से लेकर अमेरिका, ऐसे कई देश हैं जिनकी मल्टीनेशनल कंपनियां चोंगकिंग में एक्टिव हैं। सोनी, होंडा, कोका कोला ऐसी तमाम कंपनियों की यहाँ ऑफिस और हेडक्वार्टर्स भी मौजूद है। इसीलिए इसे वेस्टर्न चीन की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। वैसे दोस्तों, आपने ट्रेनें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन बिल्डिंग्स के बीच से होकर गुजरने वाली ट्रेन शायद ही कभी देखी हो, क्योंकि यह अजूबा चोंगकिंग शहर में देखने को मिलता है। यहाँ एक अनोखी रेलवे लाइन है। ये रिहायशी इमारतों के बीच से होकर गुजरती है। जब इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा था तब 19 मंजिला इमारत बीच में आ रही थी। ऐसे में चीन के तेज दिमाग इंजीनियर्स ने दिमाग दौड़ाया और इमारत को तोड़ने की जगह इसके बीच से ही रेलवे लाइन को निकाल दिया। इस दरमियान इंजीनियरों ने 6वें और 8वें फ्लोर के बीच से रेलवे ट्रैक को निकाला और यही लिजिबा स्टेशन भी बना डाला, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग्स को चीरते हुए ट्रेन दौड़ रही है। 19 मंजिला इस इमारत में बने स्टेशन के ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है और नीचे एक मॉल, मतलब मन हो तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। सबसे हैरानगी की बात है कि रेलवे ट्रैक बनाने के दौरान बिल्डिंग को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। इस शहर को दोस्तों माउंटेन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर में दबा पर्वत, पूर्व में वुशान पर्वत, दक्षिण पश्चिम में वुलिंग और दक्षिण में डालोऊ पर्वत स्थित है। इन सभी पर्वतों की वजह से शहर को समतल जमीन कम मिल सकी है, लेकिन पहचान की कमी नहीं। दोस्तों, चोंगकिंग को चाइना के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का घर भी माना जाता है, जिनमें चोंगकिंग यूनिवर्सिटी, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी और चोंगकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस जैसे कई संस्थान मौजूद हैं, जिनमें वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, यानी मंदारिन, जो चोंगकिंग में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। चोंगकिंग को दोस्तों बीटा सिटी का दर्जा भी दिया गया है, यानी वो शहर जो नए स्टार्टअप्स और बिजनेस को नई उड़ान देने का जज्बा रखता है। दोस्तों, जैसे चीन की पहचान मेट्रो से है, वैसे ही चोंगकिंग की पहचान मोनोरेल से। ये दुनिया की सबसे लंबी और व्यस्त मोनोरेल प्रणाली है, जिसमें 70 से अधिक स्टेशन शामिल है। चोंगकिंग चांगन ऑटोमोबाइल का हेडक्वार्टर भी है और जो चीन में बिग 4 कार निर्माताओं में से एक है। वाहन और आईटी उत्पादों को बनाने वाला चोंगकिंग साइंटिफिक रिसर्च के मामले में भी अक्सर लोगों को माथा पकड़ने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि शहर ने समय समय पर नए नए विषयों पर रिसर्च की है। इस शहर को दुनिया की सेफेस्ट सिटीज में भी शामिल किया जाता है। वैसे तो चाइना और फिर ड्रैगन वो देश है जहाँ किसी भी धर्म को ज्यादा ऊंचाई उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी चोंगकिंग में कई धर्मों का संगम है। यहाँ ताओतावादी परंपराएं और चीनी बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 26% से भी ज्यादा लोग इन्हीं धर्मों से जुड़े हुए हैं, जबकि 1.05% ईसाई हैं और 9000 से कुछ ज्यादा यानी कुल आबादी का 0.5% से भी कम है मुस्लिम्स। लेकिन नास्तिक लोगों की संख्या यहाँ 72.32% के आसपास है, जिन्हें ना तो ईश्वर में यकीन है और ना ही पूजा पाठ में। इनका मानना है कि एक ही जिंदगी है, इसे पूजा पाठ में वेस्ट ही क्यों करना। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं होते वहाँ भूत जरूर होते हैं। चोंगकिंग में भी एक ऐसी सिटी है जिसे फेंगडू घोस्ट सिटी कहते हैं, यानी भूतों का शहर। असल में ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दरअसल इस शहर को नर्क और अंडरवर्ल्ड की थीम पर डिजाइन किया गया है। अगर आप सोच रही हैं कि ये एम्प्टी सिटी है इसलिए घोस्ट सिटी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ आत्मा वात्मा जैसा कुछ नहीं, तो डरना फिजूल है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ के खाने से जरा डरिएगा, क्योंकि चॉकलेट में छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं और खाने में केकड़ा, मछली और तमाम तरह के जानवर, जिन्हें देखते ही आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। हालांकि यहाँ कई रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जो वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं और उन्हें खास तौर से पर्यटकों के लिए ही बनाया गया है। बाकी अगर नॉन वेज में इंटरेस्ट है तो फिर चोंगकिंग जन्नत का दूसरा दरवाजा है। चोंगकिंग अपने हॉटपॉट के लिए खास तौर से जाना जाता है, जो एक पारंपरिक सिचुआन डिश है और ये बहुत स्पाइसी भी है। हालांकि चोंगकिंग की हर डिश ही स्पाइसी होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मिर्ची खाने का बड़ा शौक है। तो कान में से धुआं निकले उससे पहले एक उंगली से चख लीजिएगा कि खाना आपके लायक है या नहीं। बात करें घूमने की तो होंग्या गुफा, सिचिको एंशिएंट सिटी, जिएफांग
हांगबे स्क्वायर, यांगजी नदी केबलवे, थ्री गॉर्जेस म्यूजियम जैसी कई जगह है। साथ ही यांगजी नदी पर क्रूज सर्विस भी मिलती है और चोंकिंग जू में सफेद काले पांडा भी देखे जा सकते हैं जो बहुत क्यूट होते हैं। तो कब का टिकट कटवा रहे हैं फिर? वैसे ये शहर और ये वीडियो पसंद आया या नहीं? कमेंट्स में आप जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।